व इज़ा क़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतयतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नाह क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। हमारा अक़ीदा है सारे अंबिया भी आ जाए तो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की इताअत ही करेंगे, पैगंबर की इत्तिबा तो बगैर गुजारा नहीं। फिर हमारा अक़ीदा है हम कहें ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत हम कहें ना, तुम क्यों कहते हो? ये हमारा अक़ीदा है ना। फला व रब्बिका ला युमिनून, फला व रब्बिका ला युमिनून। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ज़िवक़ार उलमाए किराम बसुल और दोस्तों, हमारा नाम जो है वो आलुल हदीस है। ये हमारा सिफाती नाम और ज़ाती तौर पे हमारा नाम मुस्लिमीन है। जब कोई महफिल मजलिस कुफार की लगी हो और उसमें मुसलमान भी मौजूद हो तो हमसे कोई पूछे कि आप कौन है तो हम कहते हैं कि हम मुस्लिमीन है, मुसलमान है। और जब महफिल मजलिस सारे मुसलमानों की हो और हमसे कोई पूछे आप कौन है तो हम कहते हैं कि हम आलुल हदीस हैं। कुफार के मुकाबले में हम मुस्लिमीन है और मुसलमानों के अंदर हम अहले हदीस हैं।
ये हमारा सिफाती नाम है और इस नाम पे हमें फख्र है। ये अहले हक की पहचान है और ये नाम तमय्युज़ और फर्क के लिए है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पूरी हुई कि आपने फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी और उन 72 गिरोहों में से 73 गिरोहों में से 72 जहन्नमी होंगे और एक गिरोह जन्नती होगा, तो लाजिम था कि उस गिरोह की कोई पहचान या नाम होता। क्यों? जब तक नाम न हो फिरका वजूद में नहीं आता। फिरका होगा तो उसका कोई ना कोई नाम भी होगा, ये लाजमी अमर है। तो जब 73 फिरके बने तो हर गिरोह ने अपने नाम रखना फितरी अमर है। ये हो ही नहीं सकता फिरका तो बने लेकिन उसका नाम ना हो। पूरी संजीदगी के साथ हमारी दावत पे आप गौर करें। अगर इज्तिमा में हर मसलक के लोग मौजूद है, किसी की दिल आजारी नहीं हो, तो इन किताब और सुन्नत की रोशनी में हमारी दावत पर, हमारी पैगाम पर, हमारे मनज पर गौर करें। जब गिरोह बनने हैं तो नाम तो जरूर होगा। अगर एक बाप के 4 बेटे हो तो जब तक हर हर का नाम न हो तो पहचान नामुमकिन है। जब रसूलुल्लाह की उम्मत के 73 गिरोह बने गए और हदीस है तो फिर हर गिरोह का कोई ना कोई नाम भी तो होगा। जब गिरोह बनने लगे तो सबसे पहले जो गिरोह एक फिरका और एक गिरोह की सूरत इख्तियार करने लगे, जिसने इस्लाम में सबसे पहले फिरका दाखिल हुआ और फिरका बना और ये उम्मत तकसीम होना शुरू हुई। अलग अलहदा होने लगे, गिरोह बनने लगे। तो अरबी जबान में उस गिरोह को शिया कहा जाने लगा, क्योंकि शिया का माना गिरोह होता। जब वो अकायद में मुख्तलिफ हुए तो अब रवायत किससे ले, दीन किससे ले, शरीयत किससे ले, मनहज किससे ले? फर्क मुश्किल हुआ। तो मुहद्दिसीन किराम ने, ताबीन ने, असहाब रसूल ने और ताबीन ने इस नाम पर इत्तेफाक किया कि जिससे दीन लेना है, तमय्युज़ के लिए, फर्क के लिए जरूरी है कि अहले हक की जो पहचान हो, तो उस पहचान के लिए कहा गया कि जिससे रवायत और दीन आपने लेना है वो उसका अहल सुन्नह वल जमात होना जरूरी है, ताकि फर्क वाज़ेह हो कि जिससे रवायत ली जा रही है ये सहाबा किराम को मानने वाला है, ये अहल सुन्नह वल जमात। गया अहल सुन्नह वल जमात कहने का माना यह था कि ये कौन नहीं है, ये शिया नहीं, ये अहल सुन्नह वल जमात, ताकि दीन लेने में आसानी हो। हक अहल सुन्नह के साथ है, अलग गिरोह है जिसे ये कहा जाता है, ताकि फर्क वाज़ेह, ताकि लोग धोखे में ना।
हर बंदे से दीन न ले ले, उसका जुब्बा, उसकी दाढ़ी, उसके मामलात, उसकी गद्दी से देख के दीन न ले ले। पहचान हो कि यह अहले सुन्ना वल जमा है, जिसे हमने अकीदा लेना है, ये सहाबा को भी मानने वाले हैं और आले रसूल को भी मानने वाले। ये फर्क के लिए ये नाम था। बदनसीबी से जब अहले सुन्ना में फिरके तकसीम शुरू हो गई, राय के नाम पर, क्यास के नाम पर, इत्तिहाद के नाम पर, इमामों के नाम पर, बुजुर्गों के नाम पर, पीरों के नाम पर, सूफियों के नाम पर, तो अब जरूरी था कि आपने दीन किससे लेना है। आलो सुन्ना वल जमात तो हैं, सहाबा को तो सारे मानते जितने भी आलो सुन्ना है, तो अब दीन किससे लेना है। तो मुहद्दिसीन, ताबीन और तबा ताबीन ने इस पर इत्तेफाक किया कि आप जिससे दीन लेंगे जांच के लेना है। आलो सुन्ना के बहुत सारे गिरोह बन गए हैं, आलो सुन्ना में से एक गिरोह है जिसे अहले हदीस कहा जाए, ताकि दीन लेने के लिए ये तमय्युज़, ये फर्क वाज़े हो कि हमने हर से दीन नहीं लेना, हमने उससे दीन लेना है जो सहाबा के तरीके पर, उस अहले सुन्ना वल जमा का हक वाला गिरोह जिसे अहले हदीस कहा गया। एक नारा फिर और भी नारा। असल मैं एक दिन एक ही तकरीर करना थे, अज मैंने 3 करनिया पै रही, इस वास्ते थोड़ी सी परेशानी होगी। इंशाअल्लाह 11 बजे तक, उस तो बाद गला इंशाअल्लाह खुल जाएगा। ये बड़ा हसास मौजू है, इस पे आप गौर करें। इंज भी छोड़ के नहीं जाना, साढ़े यारी तो तोड़ सऊदीया तक होगी, इतने ही होना जी इंशाअल्लाह। तो बच्चों है यारा तो सुन के ना जाया जो, यारा वैसे यारा होने, मैं नहीं यारा तक रहना इंशाअल्लाह। असीं भी यारां दे नाल, हम भी यारों के साथ हैं इंशाअल्लाह, यारां दे नाल। हुण तो राजी हो ना, यारा तो मेरा यारां। हाँ, दीन लेने के लिए ये पहचान थी, इसलिए पीर अब्दुल कादिर चिलानी रहमतुल्लाह ने आज से कितने 100 साल पहले बुनियतुत तालिबीन में ये लिख दिया था कि अहले सुन्ना वल जमात एक ही गिरोह है जो उस असल अकीदे पे रह गया है जिसे अहले हदीस कहा जाता है। और फिर साथ लिख गए कि अहले बिदअत की ये पहचान है, वो अहले हदीस को बुरा कहे, इस नाम को पसंद नहीं करे। जिसको ये नाम पसंद नहीं है वो पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के नजदीक अहले बिदअत में से है। इस नाम से मोहब्बत करे, प्यार करे। आले हदीस की बहुत सारे औसाफ हैं, बहुत सारी खूबियां हैं। और याद रखे, जब भी अहले इस्लाम में आप परखेंगे, पड़ताल करेंगे, तो जिस तरह सारे मज़ाहिब में, यहूदियों में, ईसाइयों में, बुद्ध मतों में, सिखों में, सारे मज़ाहिब में इस्लाम सबसे नुमाया पकीदा मजहब है, इस तरह इस्लाम में बहुत सारे फिरके हैं। सबसे पकीदा ग्रोह जो सुन्नत पर कायम है वो अहले हदीस है। हमारी बहुत सारे औसाफ हैं और खूबियां हैं। उन खूबियों में से सबसे पहला वस्फ और खूबी हमारी ये है कि हम हर मुकाम पर पूरी उम्मत में से पहले नंबर पर है। हमारा कहीं भी दूसरा नंबर नहीं है। देख ले, आइए जरा इस मौजू को खोलते हैं, देखते हैं। इस्लाम में सबसे पहला अकीदा जो है जिस पर इस्लाम खड़ा है वो अकीदा तौहीद है। और अकीदा तौहीद में हमारा पहला नंबर है। सब डगमगा गए, सब खानगाहों पे गिर गए।
दरख्तों पे गिरे, सजदों में गिरे, कब्रों पे गिरे, मुर्दों के सामने गिरे, घोड़ों के सामने गिरे, हैवानों के सामने गिरे, कहाँ कहाँ नहीं गिरे। एक गिरोह है जिसकी पेशानी आज तक महफूज है शिर्क से, और वो आलुल हदीस की है। हमारे अकीदे में शिर्क नहीं है। इस पर सजदा करें, अल्लाह के सामने शुक्र अदा करें। इस पर जितना रोए उतना कम है। ये डिग्रियों पर नहीं, खानदान और नस्लों पर नहीं। जिसके साथ वो भलाई का इरादा कर ले, अल्लाह उसको अकीदा तौहीद देता है। मुस्तरक हाकिम की हदीस है कि दुनिया का माल हर शख्स को देता है, चाहे काफिर हो चाहे मुसलमान हो, बगैर तफरीक के देता है। वो नहीं देखता कि ये कौन है, इसका अकीदा क्या है, ये फिरौन है, ये हमान है, ये करून है, ये शद्दाद है, ये काफिर है, ये कौन है। माल देता रहता है, देता रहता है, लेकिन अकीदा तौहीद उसी देता है जिसको फिरौन के घराने से पसंद करे, मोहब्बत करे, तो आसिया को दे देता है। अकीदा तौहीद हर को नहीं नसीब होता। और न देने पर आए तो 900-950 साल वाज करते रहे, उनकी बीवी को न दे और उनके बेटे को न दे। जब वो न देने पे आए तो रसूलुल्लाह जैसी हस्ती और शख्सियत चाचा के सराहने बैठी हो और न कलमा पढ़ने दे, वो हदायत देने पे ना आए तो इब्राहीम का बाप बिज्जू की शक्ल में बना के जहन्नम में फेंक दे, उसको कौन पूछे। वो कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद, वो बेनियाज, उसको कोई नहीं पूछ सकता। इस्लाम देने पे आए तो इस उम्मत का फिरौन अबू जाल था, इस उम्मत का फिरौन था। रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत का फिरौन जो है वो अबू जाल है, ये उस फिरौन से बदतर है। क्यों? वो जाते जाते कहता था आमन तो बिरब्बे मूसा व हारून, मैं मान गया हूं मूसा के रब को। और ये फिरौन मेरी उम्मत का जाते जाते अब्दुल्लाह इब्न मसूद को कहता था मेरी गर्दन नीचे से काटना ताकि पता चले कि ये अबू जाल की मैयत और सर पड़ा। इतना बदबख्त फिरौन था। हदायत उसके इख्तियार में। तौहीद को किसी ने जाना और समझा ही नहीं है, सारे दलदल में फंसे हुए। पाकिस्तान में सबसे बड़ी मस्जिद पंजाब में देवबंद मसलक की है, शाही मस्जिद लाहौर में, सरकारी भी है और मस्जिद दरबारी भी है और सरकारी भी है। वो देवबंदियों का निशान मस्जिद है। इतनी बड़ी मस्जिद औकाफ की उन्हें दे दी गई, जिसके खतीब अब्दुल खबीर आज़ाद हैं, जो इस वक्त रोयत हिलाल कमेटी के नए नए चेयरमैन बने। मेरे दोस्त भी है, हम हज पे इकट्ठे रहे, वहां दुख सुख भी कुछ हुआ, तारुफ भी हुआ। लेकिन रोयत हिलाल कमेटी का चेयरमैन बनने के बाद सबसे पहले वो सैयद अली हिजवेरी के दरबार पर जाके मांग रहे हैं। पूरी देवबंदियत को उसने दागदार कर दिया है। अल्लाह की रहमत है, आज तक हमारी क़यादत किसी दरबार पे सजदा रेज़ नहीं हुई। ये अल्लाह की रहमत, ये उसका इनाम। फख्र किया करे इस पर, तादीस से नेमत है कि हम मुशरिक नहीं हैं। हमारे अकीदे में शिरक मौजूद नहीं। अब वो वहां क्यों गए कि मुझे सारे कहें कि ये सबका साझा है, ये ऐसा रांझा है जो सबका साझा है। वो चला वहां मांग रहा है दुआ। मैंने कहा इस चेयरमैनी को क्या करोगे? आज आंख बंद हो जाए, देखोगे क्या? चांद देखोगे क्या? आंख के साथ ताल्लुक है ना सारी रोयत हिलाल कमेटी का। और हमारे मुल्क की ये करामत है कि अंधों को भी दे देते।
चांद देखने की जिम्मेदारी। और कहाँ याद है कैद मिल्लत अल्लामा एहसान नज़ीर। जब खुद थे ना तो फरमान लगे रोए थे लाल कमेटी का चेयरमैन अंधों को लगाया, वो आंख थोड़ी सी नजर आता था जो उस वक्त चेयरमैन, फरमान अंधों को लगाया हुआ है, कौन सा हम में कमी है, हमें क्यों नहीं मिल सकता ये ओहदा, इसलिए तो मिल नहीं सकता कि हमारी वफा रब की तौहीद के साथ। वो कहना कमी तो कोई नहीं, लिहाजा सुन लीजिए, इस अकीदे पर डट चाहिए और इस पर गवाह रहना। क़यामत वाले दिन हजारों गुनाह भी होंगे, लेकिन अल्लाह की कसम उसकी तौहीद में शिरक नहीं होगा इंशाअल्लाह। और यही बख्शिश का समान है और यही हमारे पास जमा पूंजी है, और तुम्हारे पास है ही कुछ नहीं। और ये ऐसी नेकी है जो जन्नत में जरूर ले जाए, जरूर ले जाए। तो जरा समात कीजिए, ये वस्फ है, ये खूबी है, इस शोबे में हम पहले नंबर पर हैं। हमारे अकीदे में शिरक मौजूद नहीं है, पहले नंबर पर। और आज तक हमने ऐसी कोई झक मारी भी नहीं कि हम शिरक के रास्तों पे चले, आज तक हम इस पर कायम है। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। हदायत उन्हीं लोगों के साथ खास है जो अपने ईमान में शिरक को न मिलाए, शिरक नहीं है। और जितना तौहीद पर आलुल हदीस ने इस मुल्क में काम किया है उसकी भी मिसाल नहीं है। कौन सी मस्जिद है जहां से हमें निकाला नहीं गया, वो कौन सी जगह है जहां में वहाबी ना कहा गया, गुस्ताख ना कहा गया हो, नजदी ना कहा गया हो, सारे ताने सह के बर्दाश्त करके आज भी अकीदे तौहीद पर खड़े और कहते हैं कि अली हजवेरी दाता नहीं है, दाता सिर्फ रब, जो मर्जी कर लो। हम कहते हैं कि अली हजवेरी बुजुर्ग हैं, दाता नहीं है। हम कहते हैं पीर अब्दुल कादिर जिलानी बुजुर्ग हैं, दस्तगीर और गौस नहीं है। हमारी तौहीद नफी से शुरू होती है, लोगों की तौहीद असबात शुरू होती है। अबू जाल कहता था सब कुछ रब ने बनाया है, लेकिन ये नहीं कहता था कि हुबुल्लात उज़्ज़ा मनात कुछ नहीं कर सकते। ये तौहीद तो यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, रबूबियत वाली। आसमान उसने बनाए, जमीन उसने बनाई, पहाड़ उसने बनाए, हवाएं वो चलाता है। ये तौहीद का असल पहलू नहीं है। असल पहलू ये है ला इलाहा, ला पहले है, इल्लल्लाह बाद में। पहले नफी है, असबात बाद में है। पहले इनकार है तागूतों का, शिरक का, बुतों का, अल्लाह के अलावा सब का इनकार पहले है। पहले मानो ला, फिर मानो इल्लल्लाह, कोई नहीं है। ये तो यहां मर्जी तो बयान करवा लो, आओ मुझे फैसलाबाद के किसी दरबार पे ले जाओ, उत्थे मैनू खड़ा करके तुसी मेरे को तौहीद ये बयान करवा लो कि अल्लाह ने आसमान बनाया, अल्लाह ने जमीन बनाई, अल्लाह मुश्किल कुशा है, अल्लाह रवा है। किसी का दिमाग खराब है, मुझे मारे, मैनू तो मार उस वक्त पैनी जो मैं कहना ये बाबा कायम साईं कुछ नहीं कर सकता, उदो मार शुरू। जब मैं कहूंगा अली हजवेरी मुश्किल कुशा नहीं है, दाता नहीं है, फिर मार शुरू होगी। नफी से शुरू होता है मामला। ये सिर्फ बाबे दरबार पे जाके
अल्लाह ने सब कुछ बनाया, जमीन अल्लाह ने बनाई, तो मेरे तो लोग पैसे सुटन जो मैं कहूँगा ए कुछ नहीं कर सकता, फिर पत्थर आएंगे। पत्थर उसके बाद शुरू होता। और जिसने पत्थर नहीं ना खाए उसने तौहीद बयान करने का हक भी अदा नहीं किया। ये कैसे हो सकता है कि मैं तौहीद बयान करूं तो मुझे भूल पड़े, रसूलुल्लाह तौहीद बयान करें तो तैफ में पत्थर पड़े। अखलाक उनका था, हुस्न उनका था, जमाल उनका था, शख्सियत उनकी थी, मासूम वो थे, गुनाहों से पाक वो थे, हमें फूल पड़ते उन्हें पत्थर पड़ते। इसका मतलब है कहीं लचक तो है हमारे अंदर। हम अकीदा तौहीद पर खड़े हैं और पहले नंबर पे खड़े हैं और साथ दावत देते हैं। पूरी दुनिया के लोगों को दावत देते हैं। ये आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है और जा रही है, पूरी दुनिया सुनेगी, लाइव भी गालिबन जा रही है। तो ये बात मेरी पूरी दुनिया सुन रही है। हमारे अकीदे में कहीं शिरक हो, निशानदेही कीजिए। कहीं हमारा कोई कौल, कोई अकीदा, कोई नजरिया शिरक पर मबनी हो, निशानदेही कीजिए। आज भी हम उस शिरक से तौबा करने के लिए तैयार हैं। निशानदेही कीजिए। हम पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि हमारे अकीदे में शिरक नहीं है। और जो हमारे अलावा कितने गिरोह हैं जो कहता है कि हमारे अकीदे में भी शिरक नहीं है, वो हमें इजाजत दे, हम साबित करते हैं कि वहां शिरक मौजूद है। हम इंशाअल्लाह तौहीद के अकीदे में कितने नंबर पर, कुछ ही बोलिए। आइए रिसालत का अकीदा खोलते हैं, अकीदा रिसालत खोल लेते हैं। लोगों ने भी रसूलुल्लाह को माना, हमने भी माना, लेकिन एक फर्क है। उनके नज़दीक रसूलुल्लाह हाजिर भी है, नाजिर भी है, मौजूद भी है, हर जगह मौजूद है, हर जगह देखते भी हैं, सुनते भी हैं, फिर भी वो रज़वी है। और रसूलुल्लाह के सामने रज़वी है। रसूलुल्लाह यहाँ हैं और रज़वी है, यानी हम रज़वी हैं और रसूलुल्लाह भी मौजूद हैं। रसूलुल्लाह देखते होंगे और कहते होंगे शाबाश उम्मतियो, मेरे होते हुए भी रज़वी हो। मैं हाजिर भी हूँ, नाज़िर भी हूँ, फिर भी रज़वी, फिर भी चिश्ती, फिर भी सुरवती, अत्तारी, सैफी, फिर भी तुम हनफी, शाफी, मालकी, अमली, बरेली, देवबंदी, मेरे होते हुए तुम ये सब कुछ हो। हमारा पहला नंबर से देखना, हमारे रसूल दुनिया में मौजूद नहीं है। बरज़खी ज़िंदगी के साथ आला तरीन ज़िंदगी में, बरज़खी ज़िंदगी में है, वो दुनियावी ज़िंदगी नहीं है। लेकिन आज तक हम उसी अकीदे पर खड़े हैं कि हमारे मुर्शिद वही है, सरकार वही है, इमाम वही है, हम उसी अकीदे पे खड़े हैं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। आज भी हम इस अकीदे पर खड़े के ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, हनफी, शाफी, मालकी, हमली, चिश्ती, सोरवर्दी, ये नारा क्यों लगाते हैं? हम लगाए ना। व इज़ा क़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नाह क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। हमारा अकीदा है सारे अंबिया भी आ जाए तो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की इताअत ही करेंगे, पैगंबर की इत्तिबा तो बगैर गुजारा नहीं। फिर हमारा अकीदा है हम कहें ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, हम कहें ना, तुम क्यों कहते हो? ये हमारा अकीदा है ना। फला व रब्बिका ला युमिनून
फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। हमारा कीता, हमारा ईमान, हमारा नारा, हमारा पैगाम, हमारा मसलक, हमारा मनहज ताजदार खत्म नबूवत। दो बारी तकिया करो ताकि सुकून आए। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। मस्जिद गूंज जाए जिवें आमीन दी आवाज़ नाल गूंज दी है। ताजदार खत्म नबूवत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। हम कहे ताजदार खत्म नबूवत, हम कहे ताजदार खत्म नबूवत। पैरवी करे अपने खास सिलसिले की। हम कहे ताजदार खत्म नबूवत। जब पैगंबर के बाद इमाम पीर फकीर बुजुर्ग तुसा बनाने ने, आस्थाने बनाने ने, फिर तुसी अपना काम करो। हमारा हक है हम कहे ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। फिर हमारा हक है कि हम कहे ताजदार खत्म नबूवत। समझ आनी पई तो एक मैं तो ना कह तो 11 बजे समझ आनी तो 10 बजे शुरू हो गई। ताजदार खत्म नबूवत। हमने कहा कि कब्र पर अजान न दिया करें। तवज्जो है। हमने कहा कि कब्र पर अजान न दें आप। कहने लगे क्यों? हमने कहा ये हदीस में नहीं है, कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, सुन्नत में नहीं है, ये बिदअत। कहते हैं ये बिदअत नहीं है, ये सवाब है। हम कह रहे हैं बिदअत है। बजाय दे के साढ़े नाल रलन उन्होंने आख्या बिदअत तो दूर दी गल है, सवाब है। ठीक। हमने कहा कि जनाजे के पढ़ने के बाद, जनाजे अंदर बहुत सारी दुआएं हैं, लेकिन जनाजे के बाद कोई दुआ नहीं है और ये बिदअत है। वहाँ बैठ के कोई मिलक मिलक करना और कोई दुआ शुआ करना, ये हदीस में नहीं है, ये बिदअत है। कहने लगे नहीं ये दुआ है और यही दुआ है असल। जनाजे असी क्या पढ़ते कोई नहीं, दुआ यही है। हमने कहा ये बिदअत है। उन्होंने कहा नहीं ये सवाब है। पूरी तवज्जो करोगे तो गल समझ आएगी। हमने कहा जब तुम निकाह पढ़ाते हो ना, इजाब कबूल करें और खुतबा पढ़ें, निकाह हो जाएगा। कहते नहीं 6 कलमे पढ़ाने। हमने कहा ये बिदअत है। कहने लगे ये सवाब है। बिदअत नहीं है, ये क्या है? सवाब है। हमने कहा नमाज की नीयत पंजाबी उर्दू में खास नियत करता है, ये नहीं है, ये बिदअत है। कहने लगे नहीं ये सवाब है, ये जरूरी है। हमने कहा रोज़े की नीयत ज़बान से नहीं है और विसौ में गद नवैत, तो ये अल्फाज मसनून नहीं है, हदीस में नहीं है, शरीयत में नहीं है। कहने लगे नहीं ये पढ़ने चाहिए, हमें हदीस चैन या नहीं, लेकिन ये गुनाह नहीं है, सवाब है। हमने कहा कुल है, 7वां है, 40वां है, उर्स है, मेला है, कब्र को पुख्ता करना है, ये तवाफ़ है, ये चढ़ावा है, ये नज़र न्याज है, ये सारी चीज़ें आराम है। कहते हैं नहीं ये हलाल हैं और जायज़ हैं और बड़ा सवाब का काम। हमने कहा ये सारी बिदअत हैं। वो कहते हैं नहीं सवाब है। तवज्जो है। हमने कहा कि ये सारी चीजें क्या है? बिदअत है। उन्होंने क्या कहा? ये सारी क्या है? सवाब। अब दरमियान में आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, जरा कुछ तो सवाल कर लें, आप ही पूछ लें अल्लाह के बंदो।
कभी तहकीक भी कर लिया करे, मरना भी है और हिसाब भी होना है और फैसला पैगंबर की इत्तिबा पे ही होगा। पूछ भी ले। हमने कहा ये सारी चीजें बिदात हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये चार ही चीजें सवाब है। अब मेरा सवाल है कि हमारे नजदीक ये चीजें बिदात हैं, आपके लिए ये चीजें सवाब है। कोई बिदत वाली चीज ऐसी है जिसको तुम बिदत कहते हो, चलो ये चीजें हमने बिदत कही हैं, ये बिदत ना हो सही, जिनको तुम बिदत कहते हो वो बयान करो। जिनको तुम बिदत कहते हो ना, चलो वो दसो, वो बयान करो कि ये नजदीक ये बिदतें हैं और ये बिदतें नहीं है। जिनको तुम बिदत कहते हो वो बयान करो, या दावा करो कि इस्लाम में बिदत का कोई तसव्वुर ही नहीं है, बिदत कोई शय ही नहीं है, जो मर्जी करें वो बिदत नहीं होता। या जिसको तुम बिदत कहते हो वो बयान करो। हदीस तो कहती है कुल्लु बिदअतिन ज़लाला कुल्लु मुहदसतिन बिदा मन आतसवी अमरना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। बुखारी की और मुस्लिम की ये हदीस है। तुम कहते हो कि बिदत ये सारी चीजें बिदत नहीं है, तो फिर तुसी बिदत क्यों आंदे हो? बिदत किस बला का नाम है? कोई तुसी शायद दस दो भाई ये चीज बिदत है, या दसो एक इस्लाम में बिदत का कोई तसव्वुर ही नहीं है, कोई बिदत शय ही नहीं है। या जिस गिरोह में कुछ बिदात हैं कुछ को उनका भी तुम तयन करोगे नहीं नहीं ये बिदात है और फलां गिरोह में हम में कोई बिदत नहीं है। बतलाओ बिदत किसे कहते हैं, कौन सी चीज बिदत है? कोई तुसी वजाहत करो। कभी आप भी पूछ ले। ये ऐसा मजहब है जो 35 साल पहले चीज नहीं थी आज है। फिर तवज्जो कीजिए, जो आज से 35 साल पहले चीज अमल नहीं था आज वो है और बिदत नहीं है। और अगली बात मेरी पशीन को ही सुन लीजिए, जो 35 साल बाद चीज होगी और आज नहीं है वो भी सुन्नत होगी, वो भी सवाब होगा। ये ऐसे सालिम है जेड़े कम 35 साल बाद शुरू करना, ये उसको भी बिदत नहीं मानेगी। 35 साल 40 साल पहले ये जश्न था, आज ये सवाब है। 35 साल पहले ये नहीं था, अब शुरू हुआ तो ये सवाब है। जो 35 साल बाद काम शुरू होगा वो फिर सवाब होगा। जो दलाल ये उस वक्त भी दलाल देंगे जो आज इनके पास अमल नहीं है, 35 साल बाद शुरू होगा ये उस पर भी दलाल देंगे। ये इतने जालिम है जिनके मजहब में बिदत शय को नहीं, ये बिदत किसी को कहते ही नहीं है। ये लस्सी है, ये मसलक जितने भी हैं लस्सी है, पानी डालते जाओ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ये ऐसी बिदत है, ये खींच 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 के कहाँ के लेके गए, लेकिन ये मानते ही नहीं है बिदत है। अल्लाह की कसम हम सुन्नत में आज भी पहले नंबर पर मौजूद है, हमारे अमल में कोई बिदत नहीं है। हम आज उस पर कायम है। पता किस पर? अल-यौमा अकमलतु लकुम। कितना साफ सुथरा शफाफ मसलक है, मनहज है, दीन है, कोई लगी लिपटी बात ही नहीं है, सीधी सी बात है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल-यौमा अकमलतु लकुम, जदों दीन मुकम्मल होया उस दिन तो लेके आज तक कोई नई चीज दीन अंदर दाखिल कीती ही नहीं, कोई नया अमल है ही नहीं। आज तक असी राज़ियां रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने उस बंदे ने उन्हां लोगों ने उस गिरोह ने हलावत ईमान दी चख लई है, जेड़ा इस्लाम दी हलावत महसूस करना चाहता है, जेड़ा ईमान दी मिठास चखना चाहता है, वो कह देवे रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। वो साफ जिहा जुमला कह देवे, रब तो सिवा दाता कोई नहीं, मैं रब दे दाता होण ते राजी, इस्लाम दे दीन होन ते राजी, मुहम्मद दे नबी और मुर्शद होन ते राजी। ऐ अल्लाह सी तेरे दाता होन ते राजी।
या अल्लाह हम तेरे दाता होने पर राजी हैं, सानू किसी दाते की लोड़ ही कोई, तू अकेला हम पहले लिए काफ़ी है। साडा अज तक कोई कम अड़िया ही नहीं, साढ़े सारे कम हो जाते ने, क्यों? रजी तो बिल्लाह रब्बन। केड़ी शायद तुहाडे कोल ओपरी जिहड़ी साडे कोल नहीं? दसो तो सही ना। तुसी दरबारां ते नहीं जांदे, सजदे नहीं करदे, चढ़ावे नहीं चढ़ाते, तो यह चीज़ तुहानू नहीं लभी तो सानू लभ गई। एक शायद दसो जिहड़ी तुहाडे कोल होवे ते साडे कोल ना होवे। रजी तो बिल्लाह रब्बन। जिहड़े कम तुहाडे गावां कोल आउंदे ने, घोड़ियां कोल आउंदे ने, कबरां तो आउंदे ने, सारे वो कम साडे रब कोल ही हो जांदे ने। रजी तो बिल्लाह रब्बन। अल्लाह ने सूरत भी अता फरमाई है, सीरत भी अता फरमाई है, मसाजिद भी अता फरमाई है, मदारस भी अता फरमाए ने, कारोबार भी दिता है, औलाद भी है, इज्जत भी है, रिज़्क भी है, माल भी। वो केड़ी शै है जिहड़ी उत्थे दरबारां तो लैन जांदे हो? वो केड़ी चीज़ है जिथे जाके औरतां जनानियां नूं लैके जांदे हो, मखलूत माहौल च लैके जांदे हो? मैं कह दियांगा कि अल्लाह ने सानू गैरत भी दिती है, अकीदत तौहीद दी बरकत नाल। रजी तो बिल्लाह रब्बन। साड़ियां औरतां इज्जत महफूज, गैरत महफूज। कोई वाकया नहीं, एक वाकया भी ऐसा नहीं कि नंगा बुजुर्ग हो और औरत आगे उसको चावल और खीर पेश कर रही हो, नंगे बुजुर्ग बैठे हो। ये क्लिप्स मौजूद है। जब ऐसी औरतों को, ऐसे क्लिप्स को हम देखते हैं तो हमारा हक नहीं बनता सजदे शुक्र करे। अल्लाह हमारी बहनें बेटियां जुमा सुन रही हैं, खुतबा सुन रही, ईद का खुतबा सुन रही हैं, अल्लाह हमारी बहनें बेटियां इन दरबारों पे जाके इस तरह खे नहीं खा रही, तो अल्लाह तेरा शुक्र है। जितना भी शुक्र अदा करे कम है। रजी तो बिल्लाह। नहीं तो 9-9 रातें गुजारा दिया जे, 9 रात गुजारन ता अल्लाह बेटा देंदा है। रजी तो बिल्लाह रब्बन। रजी तो बिल्लाह रब्बन व बिल इस्लाम दीना। असी इस्लाम दे दीन होने ते राज़ी, किसी मसले की लोड़ ही नहीं। अज तक साढ़े वास्ते कुरान काफ़ी है, मुस्तफा दी हदीस काफ़ी है। आज तक कोई अहले हदीस ऐसा नहीं, तवज्जो फरमाना, कोई अहले हदीस मेरे इल्म अंदर ऐसा नहीं। जे तुहाडे इल्म अंदर होवे ते दस्सिया जे कोई अहले हदीस जिन्हें किसी उलमाए देवबंद विचों किसी आलिम दा दरवाजा खटखटाया होवे, या उलमाए बरेलविया चों किसी आलिम दा दरवाजा खटखटाया, हजरत जी, पीर जी, बुजुर्ग जी, शाह जी, हजरत जी, फरमान जी, पीर जी, पीर तरीक़त रहबर शरीयत, हजरत अतारी साहब, हजरत सैफी साहब, तो असी सिर्फ कुरान हदीस मनते सां। यह मसला साडे नाल बन गया, असी फस गए, परेशान हो गए। हुण कुरान हदीस इहदा हल कोई नहीं, तुसीं इहदा हल पेश करो। आज तक कोई अहले हदीस तुम्हारे दरवाजे पे मसला पूछने गया हो, उसका कुरान हदीस में मसला हल ना हुआ हो, तो या गिला दो या बयान करो, या हमें कहो कि कितनी मरतबा तुम्हारे बंदे हमारे दरवाजों पे आए और उन्हें पूछा कि साडे नाल मसला बन गया है। हजरत जी साडे नाल मसला बन गया तो असी अपने मजहब के मौलवियों कोल गए, उत्थों हल नहीं होया। उत्थों जिहड़ा हल होया सानू वो कबूल नहीं, साडी गैरत, साडा ज़हन कबूल नहीं करता। हुण दसो असी की करिए? मैं कि हुण उन्हां नूं होर रोटी दो, उन्हां नूं होर खवाओ पिवाओ, और पिवाओ, और खवाओ। रजी तो बिल्लाह रब्बम व बिल इस्लाम दीनन। जिन्ना तुहाडी इज्जत पमाल कीती है, तुसीं कुरान नहीं सी पढ़िया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबार वर्रुहबान लयाकुलून अमवालन नास बिल बातिल। है ईमान वालों, ज्यादा मौलवी और ज्यादा पीर, बड़े बड़े मौलवी, हेब्र 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 इल्म दे पहाड़, बड़े बड़े वड्डे मौलवी हो सन, मुफ्ती दा सर्टिफिकेट हो सी, ना अब्दुल कवी हो सी, एडा मुफ्ती जिहदे कोल इमरान खान भी फतवा लैंदा है। या अल्लाह हमारे उलमा की हिफाजत करना है। यो जो जलील या अल्लाह सान कोई ना देवना। जे कोई जलील इंजदा है तो या अल्लाह किसी पासे लै जा।
सानू जलीला तो महफूज रखना, जो मसलक की मनहज की अकीदे की परवाह न करे दुनिया के लिए। अल्लाह ऐसे जलीलों से रुसवा लोगों से हमें महफूज रखना। इज्जत दिल्लत तो तेरे इख्तियार में है ना या अल्लाह, हमें महफूज रखना या अल्लाह। मुफ्ती अब्दुल कवी नू हदायत दे दे। मुफ्ती अब्दुल कवी मुफ्ती खे के साथ पा के साथ ये मुफ्ती है। अल्लाह इस मुफ्ती को हदायत दे दे, जो बदनुमा दाग है उलमा पर, दीन पर, शरीयत पर, मसलक पर, मनहज पर, अकीदे पर। ये जो तोहफा भी संभाल के बैठे हो, अल्लाह तो हदायत दे। इन्ना कसी नाराज नहीं हो रहा, कोई नादा दोस्त नहीं बैठा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल आबार। जहाँ कुरान घंटी देता था हमने तवज्जो ही नहीं ना की। कुरान ने तो कह दिया था बहुत सारे मौलवी, बहुत सारे पीर तुम्हारा झूठ के साथ माल खाएंगे, बचना इनसे। अभी फिर भी इन्हें देख कच्छन जाके दाखिल हुए तो फिर जिल्लत तो है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबार वर्रुहबान लयाकुलूना अम्वालन्नास बिल बातिल। ऐ ईमान वालो, ज्यादा पीर ज्यादा मौलवी थोड़ा जोड़ नाल माल खान जे, ना तो बचना, ना तो दूर रहना। तवज्जो फरमाइए मेरे थोड़े पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात पाक ते मुबारक थे आयत मुबारक नाज़िल हुई। इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। बहुत सारे लोग ऐसे सन जिन्हां हिब्र नूं अपने बड़े बड़े मौलवियां नूं, अपने रुहबान, अपने पीरां सूफियां नूं रब बना लिया सी। रब तो इलावा रब बना लिया, रब नूं छोड़ के अपना रब बना लिया। जदों ये आयत मुबारक नबी अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई, आपने पढ़ी, सहाबा किराम ने सुनी। सहाबा किराम हजरत आदि बिन हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हातिम ताई का बेटा अदी है रज़ी अल्लाह तआला। इसका बाप बड़ा सखी था। हातिम ताई तो ज़रबुल मिसल है ना, बहुत बड़ा सखी था। आज भी इसकी हातिम ताई की बड़ी लंबी कब्र मौजूद है। सऊदी अरब में जाए ना, हायल का इलाका, गालिबन उस दौर में ये शाम का होगा हिस्सा। तो ये इलाका यहाँ उसकी कब्र है, वो इलाका, वो बस्ती मैंने देखी है जहाँ इसकी हातिम ताई की कब्र है। मवाहिद नहीं था, तौहीद परस्त नहीं था, लेकिन सखी बहुत था, माल बहुत खर्च करता था। याद रखिए सखावत पे कुर्बान ना हो जाया करें, अकीदा देखा करें। अकीदा है तो ठीक है, अकीदा नहीं है ना तो माल सुबह से शाम तक लुटाता रहे, कक फायदा नहीं। अकाउंट ही नहीं खुला तौहीद के बगैर, रब के यहाँ उसका कुछ जमा ही नहीं होता। ये ऐसे नहीं है अकीदा, इस पर बढ़िया कुर्बानी है। अंबिया, अल्लाह ने इस पर कई नबी ज़बा हुए हैं। वो यक़्तुलून नबी, जानते हो रब की कितनी मोहब्बत होती है नबी से। अंबिया कत्ल किए गए, शहीद किए गए इस अकीदा तौहीद की वजह से, तब जाके हम तक ये पहुंचा है। महबूब से वजूद प्यारा किसका था, जिन पे पत्थर बरसाए, ये वो अकीदा है। तो अदी कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये आयत क्या कह रही है कि अल्लाह ताला को छोड़ के तुमने पीरों को बुजुर्गों को रब बना लिया था। मैं ईसाई रहा हूं ना पहले मजहब में, हमारे पुराने मजहब में हम किसी पीर बुजुर्ग को रब नहीं कहते थे, और कुरान ये कह रहा है। आपने फरमाया अदी जेड़े बुजुर्ग पीर उलमा मौलवी जेड़ी शय हराम आखाना हराम समझदे आओ ना जी यार रसूल ये ते असीं करेंदे असीं। जिसको हलाल कहें तुम हलाल जानते थे, जिसको हराम कहें वो हराम जानते थे ना जी या रसूल ये तो करते थे। मैंने पीर दी दस से किसी शादी च नहीं जाना, मैंने बुजुर्गों ने मना किया किसी गमी वाले घर नहीं जावना, जिते कोई बच्चा पैदा भी ना दे घर रखे तुसा नहीं जावना। मैंने बुजुर्गों की दस से तू चिड़ी का गोश्त नहीं खावना, ये गोश्त है हराम कर जेड़ा तेन कदे खाना ही ना पवे, लेकिन पीर दी रख ते दस तेरे दिलो दिमाग में बैठ जाए कि मैं ऊँट का गोश्त नहीं खाऊंगा, मैं फलां गोश्त नहीं खाऊंगा, मुझे पीर की रख है मैं बाहर रखूंगा, मुझे बुजुर्गों की रख है मैं कानों में बालियां डालूंगा, मर्द होकर ये कानों में बालियां डाल रहे, मुझे पीर की रख है। जिसको मौलवी हलाल कहते थे तुम हलाल कहते थे, जिसको हराम जानते थे तुम हराम जानते थे। जी हाँ रसूल ये तो करते थे, ये रब बनाना है
मुझे बताओ पाकिस्तान में तुमने कितने रब बनाए हुए? हमारा रजी तो बिल्लाह है, हम तो भाई राजी हैं, हमारा तो एक ही रब है और वो आसमानों वाला रब। हम किसी के हलाल को हलाल नहीं कहते, हम किसी के हराम कहने पर किसी शय को हराम नहीं कहते। हमारा रब पता कितना बेनवाज है। कभी कभी वो ऐसे भी प्यार में आता है, कहते हैं या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिम, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे नबी, मेरी हलाल चीज को आपने हराम क्यों किया? तब तगी मर्ज़ात अज़वाजिक, अपनी बीवियां दी रजा लई। मेरे महबूब प्यारे हो तुम, बड़े प्यारे हो तुम, महबूब हो तुम, लेकिन मेरी मर्जी के बगैर, मेरी इजाजत के बगैर, मेरे इज़्न के बगैर, मेरी वही के बगैर महबूब क्यों फरमाते हो कि मैं शायद आज के बाद नहीं पीऊंगा, शायद मैंने हलाल किया है। आपने क्यों फरमाया अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिम, लिमा तुहर्रिम, लिमा तुहर्रिम। केड़ा पीर फकीर बुजुर्ग है, लिमा तुहर्रिम मा अहल्लल्लाहु लक। सुनिए एक और हदीस सहीह बुखारी अंदर मेरे तोड़े पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा ओहद अंदर ने आप दे दंदान मुबारक जख्मी हुए, चेहरा पाक जख्मी हुआ, खून के फवारे जारी हैं, सारा पाक जख्मी है, खून निकल रहा है। तवज्जो फरमाना, आपकी आंखों के नीचे वाली जगह पर जो ज़रा पहनी हुई थी ना, उसकी एक कड़ा यहां फंस गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते जो मैं कड़े वेखे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु इत्ते फसे हुए ने ज़रा दे कड़े, मैं आगे होया कि मैं निकाला। सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले, फरमाया अबू बकर तेनू अल्लाह दी कसम है तू ए कम नहीं करना, मैनू इजाजत है। मैं महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ए जिहड़ी कड़ी फस गई इनू मैं निकाला। सैयदना अब्दुर्रहमान आगे होए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन अपने दंद मुबारक नाल इसनू फरमाते ने खिंचया, हौली हौली खिंचया कि महबूब नू तकलीफ भी ना होवे, महबूब नू जनाब दुख भी ना होवे, पैगंबर नू तकलीफ भी ना होवे। आप दे आराम दा भी, आप दे दुख दर्द दा भी ख्याल रखदे ने। ले तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आंख मुबारक रुखसार पाक तो कड़ी नू खिंचे है, पिछा निकाले आराम नाल ताकि तकलीफ भी ना पहुंचे। लेकिन इतने तकलीफ हुई है कि अपना दान मुबारक गिर गया सीना अब्दुर्रहमान नाल। फिर फरमाया दूसरे पासे सिद्दीक ने फरमाया हुण मैनू इतना मौका दे। फरमाया नहीं तुसी नहीं, मैनू ही ये दूसरा कड़ा दंद मुबारक टूट गया है, लेकिन फिर भी मुहब्बत रसूल अंदर, आप दे प्यार अंदर, आप दी अकीदत अंदर, आप दे अदब अंदर, आप दे एहतराम अंदर, आप दे दिफा अंदर इतने कुर्बान ने। दूसरी कड़ी नू निकालने वास्ते हजरत अब्दुर्रहमान ने अपना दूसरा दंद भी गिरा लिया है, लेकिन पैगंबर दे दुख नू तकलीफ नू महसूस किया, अपना दिफा कर रहे ने। तवज्जो फरमाना, जेड़ा पैगाम मैं देना चाहना, नबी अलैहिस्सलाम जदों इस हालत अंदर जख्मी हुए, फरमाया जिन्होंने मेरे चेहरे को जख्मी किया, जिन्होंने अपने नबी के चेहरे को जख्मी किया, ये कभी कामयाब नहीं होंगे, ये कभी जन्नत में नहीं जाएंगे, ये कभी नहीं बख्शे जाएंगे। कहाँ है कोई पीर फकीर बुजुर्ग के लड़ लगने वालों कि हम बख्शे गए, हम माफ कर दिए गए, हम फलां पीर के मुरीद हैं, फलां के मुरीद है। नहीं कुरान पढ़ा, नहीं हदीस पढ़ी, नहीं मुताला किया, तो अल्लाह का वास्ता है कुरान हदीस पे गौर करो, अहले हदीस की दावत पे गौर करो, साडे मसलक पे गौर करो, पैगाम पे गौर करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक जख्मी होने के बाद आप
आपने क्या फरमाया, वो कैसे कौम कामयाब होगी, वो कैसे बंदे कामयाब होंगे, वो बंदे जन्नत में नहीं जाएंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे जिन्होंने अपने नबी के चेहरे को जख्मी किया। बस कहने की देर थी, आसमान से वही आ गई, वाह बेनियाज मेरे अल्लाह। उसी वक्त वही आई, उसी वक्त पैगाम आया, लैसा लका मिनल अम्र शैउन, लैसा लका मिनल अम्र शैउन। महबूब जी, ये जन्नत जहन्नम देना मेरा इख्तियार है, आपका इख्तियार नहीं है। लैसा लका, कुरान है, लैसा लका मिनल अम्र शैउन। कोई माना कीजिए, कोई मफहूम बयान कीजिए। फमार सल्ला का इल्लाह को कलमा पढ़वा के तुम्हारा मुरीद बना के आज दुश्मन कातिल की हसीयत से सामने खड़े, कल कलमा पढ़ा के मुरीद बनवा के मैं इन्हीं से इस्लाम की खिदमत और झंडे गिटवा के मैंने इनको जन्नत का वारिस बनाना है। जन्नत आपकी इताअत में जरूर है, लेकिन जन्नत का मालिक मैं रब हूं, जिसको चाहूं दूं, जिसको चाहूं ना दूं। लैसा लका मिनल अम्र शैउन, लैसा लका मिनल अम्र शैउन, लैसा लका मिनल अम्र शैउन। सुनिए मेरे तुम्हारे महबूब जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे बोझ उतार दिए। आज भी हम अल्लाह की रहमत से अकीदे रिसालत पे खड़े और ऐलान कर रहे हैं, ताजदार खत्म नबुव्वत, जरा प्यार से ताजदार खत्म नबुव्वत। हम हर मामले में अल्लाह की रहमत से दूसरे नंबर पर नहीं, बोलो तौहीद में हमारा नंबर, रिसालत में हमारा नंबर, अदबे रसूल में, एहतराम रसूल में जाओ, फिक़े हनफी की सारी किताबें खंगालो, नारे लगाने वालों सुन लो। आज मन सब्बा नबीयन फ़क़्तुलूहु के नारे लगाने वालों, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाने वालों, गुस्ताख रसूल की सिर्फ एक सदा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये नारे लगाने वालों सुन लो। आज अहले हदीस का पैगाम, बात खुल गई है तो फिर सुन लो। फ़िक़े हनफी की सारी किताबें खंगाल मारो, गुस्ताख रसूल की एक सदा सर तन से जुदा, ये फ़िक़े हनफी से दिखा दो, मैं तुझे नोटों से तोल दूंगा। ये फ़िक़े हनफी की सदा तो नहीं है, ये तो हदीस की सदा है। ये हमारा मसलक है। कौन है जिसने ये किताब लिखी है? सबसे पहले गुस्ताख रसूल की सिर्फ एक सलाम, गुस्ताख रसूल दी सिर्फ एक सलाम, बोलो गुस्ताख रसूल दी सिर्फ एक सलाम। क्या नाम है उस फ्रांस के बदबख्त बदनसीब उस मलून सदर का? क्या नाम है जी? कैमरो, वो जो कैमरो है उसकी सदा, वो ईसाई है, उसकी सदा फ़िक़े हनफी में गुस्ताखी पर कत्ल हो, हवाला दो। पहले तुम बुजुर्गों के नाम पे चंदा बटोरते और खाते रहे कब्रों के नाम पर, अब हजूर के नाम पे शुरू कर दिया। 5-5 हज़ार रुपए लेके वापस आ गए थे तुम धरने से। तुम कहते हो कि हम रसूल की इज्जत अजमत पे कुर्बान होंगे। ये किसका मकसद है, किसका ये अकीदा है, किसका नजरिया है? अगर कोई जिम्मी हो, काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मजहब वो रह रहा हो जिजिया दे के टैक्स इस्लामी रियासत में, वो हजूर की तौहीन करे, उसकी सजा कत्ल है। ये फ़िक़े हनफी की कौन सी किताब में लिखा? पेश करो। अगर नहीं लिखा तो फिर मानो ये भी अकीदा अहले हदीस का है और हम इस मामले में सबसे पहले नंबर पर है। कौन था इब्ने तैमिया?
हनफी था, शाफी था, मालिकी था, अम्बली था, नहीं, आलुल हदीस के बुजुर्ग थे। इमाम इब्न तैमिया जिन्होंने सबसे पहले बड़ी ज़ख़ीम किताब लिखी अस्सारिमुल मसलूल, गुस्ताखे रसूल की सिर्फ एक सदा बोलो सर तन से जुदा, उससे बड़ी और पहले अरबी में कोई किताब हनफियों तुम्हारी है इस मौजू पर, उसका नाम पेश करो। अगर नहीं है तो मानो कि अहले हदीस हुर्मत रसूल में भी दूसरे नंबर पर नहीं है, बोलो पहले नंबर पर। ऐलान किया था सऊदी हुकूमत ने कि जो शान मुस्तफ़ा पर, सीरत मुस्तफ़ा पर अरबी ज़बान में किताब लिखेगा जिसकी पहले नंबर पर आएगी हम उसको 50,000 रियाल इनाम देंगे। सारी दुनिया में ऐलान था, अरब में अजम में ऐलान था, सारी दुनिया में लिखी, देवबंदियों ने लिखी, बरेलियों ने लिखी, हनफियों ने लिखी, शाफियों ने लिखी, मालिकी हमलियों ने अरबी ज़बान में किताबें लिखी। फिर बताओ हक तो तुम्हारा था, तुम कह दो आशिक हम है, प्यार हमें है, हुर्मत हमें है, तुम्हारे कलम में वो कुव्वत वो जोर होती, तुम पहले नंबर पे आते। कौन था जिसने 50,000 रियाल इनाम लिया था? सीरत मुस्तफ़ा पर किसकी किताब पहले नंबर पे आई थी? वो अहले हदीस के सरखैल अल्लामा सफ़ी और रहमान मुबारक पुरी थे, जिस किताब का नाम अर्रहीकुल मख्तूम था। तुम उस वक्त भी पहले नंबर पर नहीं आए, मुस्तफ़ा की शान बयान करने भी पहला नंबर हमारा था। तुमने कहा पहला नंबर लिया? एमए के पंजाबी में, पंजाब यूनिवर्सिटी थी, एमए पंजाबी का नसाब तरतीब देने लगे, कहने लगे नबी की शान पर, नबी की सूरत पर कोई पंजाबी में नज़म हो, नात हो, उसको शामिल निसाब किया जाए। नात तो तुम्हारा पेशा था, मौलवी तुमसे तंग है, तुम्हारे नात खानों से, तुम्हारा हक था, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ। सारे पंजाबी नातों पर गौर किया, जिस शहर की नात पंजाबी के निसाब एमए में पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिल की गई, वो बाबा समसाम अहले हदीस का सरखैल था। मैं सदके सोना मुखड़ा जग वेखने दा भुखड़ा, उसने मुस्तफ़ा पर भी बात आई तो अहले हदीस का पहला नंबर था। आगे बढ़ी बात, आज खुल गई है तो फिर सुन लीजिए। कुरान के बाद सबसे मुस्तनद किताब आले इस्लाम की सहीहुल बुखारी थी, लिखने वाला हनफी होगा, शाफी होगा, मालिकी होगा, हमली था, नहीं, वो अहले हदीस के सरहैल इमाम बुखारी थे। पैगंबर की हदीस लिखने पर भी पहला नंबर किसका था? आलुल हदीस का। जाओ सियासता के मुसन्निफीन सारे के सारे मुज्तहिदीन आलुल हदीस साबुल हदीस थे, एक भी सही सनद से ये साबित नहीं है कि वो मुक़ल्लिद हो। इसका मतलब है रिजाल का इल्म अहले हदीस ने दिया, सीरत का इल्म अहले हदीस ने दिया, सूरत मुस्तफ़ा को अहले हदीस ने बयान किया, मंजूम कलाम में अहले हदीस बजाओ। कुरान पाक का पंजाबी अशार में तर्जमा ले आओ, किसका है? किसी का भी नहीं है, अहले हदीस के सरखैल हाफिज मोहम्मद लखवी रहमतुल्लाह अलैह का है, पूरा मंजूम तर्जमा। फिर पंजाबी में किसी नंबर में कौन था जिसने सबसे पहले अरबी जबान में अल कादिया निया लिखी? ले आओ पाकिस्तान हिंदुस्तान में किसी शख्सियत का नाम, वो तुम्हारा नहीं था। खत्म नबूवत के ठेकेदारों, वह अहले हदीस के सरखैर अल्लामा इहसान ज़ेरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह। कौन था जिसने अरबी जबान में तशय्यो से उस उम्मत को मुतारिफ करवाया? वो तुम नहीं थे। तुमने पंजाबी में चंद तकरीरें कह के नारे लगा के समझा हमने काम कर दिया, अशिया व सुन्ना लिख के। कौन था जिसने पूरी दुनिया में इस गिरोह का मुतारिफ कराया? वो अहले हदीस थे। कौन था जो सऊदी अरब की मोहब्बत में, अकीदत में उस दिन भी इराक में जाके बरसा था रिफ्ज पर? वो अल्लामा इहसान ज़ेरी रहमतुल्लाह अलैह थे। आज भी सारे तड़प रहे ईरान के हक में। कौन है जो हौसी बागियों की मुजम्मत करते हुए जनाब सऊदी अरब के साथ आज भी खड़ा है हरमैन की वजह से? वो आज भी अहले हदीस है।
सब मारे मारे फिर रहे हैं, कोई कहीं धक्के खा रहा है, कोई कहीं धक्के खा रहा है। आज भी हम हौसी बागियों की मजम्मत करते हैं, सऊदी अरब पर हमला करने की मजम्मत करते हैं। पूरा सऊदी अरब आले सऊद की हुकूमत जो है ये मक्के मदीने की बाढ़ की तरह है, ये मक्के मदीने की हिफाजत के लिए मुकर्रर है और इंशाअल्लाह मक्का मदीना भी महफूज रहेगा, उसकी बाढ़ भी महफूज रहेगी। और हम इंशाअल्लाह आज भी सऊदी अरब के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। अंदर से साजिशें जारी हैं, सऊदी अरब भी महफूज रहेगा इंशाअल्लाह, पाकिस्तान भी महफूज रहेगा। कोई मैली आंख से इन दो मुल्कों की तरफ नहीं देख सकता, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाएगा इंशाअल्लाह। फिर कौन था जब मिर्ज़े गुलाम कादियानी नबूवत का दावा किया, कौन था जिसने सबसे पहले फतवा तरतीब किया? वह अहले हदीस के ही सरखैल मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी थे। तुम तो परेशान थे इसलिए कि तुम्हारा मिर्जा मुनादिर था, मुनादिर था। जब वो काफिर नहीं था, मुर्ताद नहीं था, नबी होने का दावा नहीं किया था, जब वो कलमा पढ़ता था, मुसलमान था, नबी होने का दावेदार नहीं था, मसीह मऊद होने का दावेदार नहीं था, वो किसका मुनादिर था? अगर हमारी तरफ से उसने कोई मुनादरा किया हो, हमारी मस्जिद में कोई खिताब किया हो, तकरीर की हो तो हवाला लाइए, अगर नहीं है तो फिर मान लीजिए। हम थे जिन्होंने सबसे पहले मिर्जे पर फतवा लगाया, फिर फतवे पर दस्तखत जब से पहले सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी आलुल हदीस ने किए। फिर कौन था जो सबसे पहले कादियान में दाखिल होकर ललकारा था? वो शेख सनाउल अमर शरीफात कादियान थे। फिर वो कौन था जिसने फतह मुबाहला में जनाब मिर्जा कादियानी मरा और फतह मुबाहला अल्लाह ने अहले हदीस के हिस्से में किया? वो शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल अमर शरी थे। मुझे बतलाओ हमारा दूसरा नंबर कहाँ था? आज भी हम इंशाअल्लाह, जब सहाबा की तौहीन और तनकीस का सिलसिला पाकिस्तान में शुरू हुआ तो मरकज़ी जमीयत से बढ़ के किसी ने भी सहाबा की अज़मत का फरेरा नहीं लहराया जितना अहले हदीस के कायदीन ने लहराया। और इंशाअल्लाह आज भी सीना मीर मुआविया की जब तौहीन की गई तो लाहौर में जिसने FIR दर्ज करवाई वो अहले हदीस के सरखैल थे। उस टीवी के खिलाफ, उस टीवी चैनल के खिलाफ जिसने पैगंबर की सहाबा की तौहीन को नशर किया था, उसके खिलाफ FIR भी कटवाई तो अहले हदीस ने। और इंशाअल्लाह सबसे पहले जिसने भी सहाबा की तौहीन और तनकीस की, हमने उसका रद्द किया और इंशाअल्लाह रद्द करते रहेंगे और इंशाअल्लाह फिर करते रहेंगे, इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह हर मुकाम पे पहले नंबर पे रहेंगे, फ्रंट लाइन पे इंशाअल्लाह काम करेंगे। जहां दूसरों का पसीना इंशाअल्लाह हमारा खून गिरेगा, इंशाअल्लाह हम इस गुलशन के रखवाले और चौकीदार हैं और इंशाअल्लाह ताज़िंदगी ताहयात एक एक बच्चा इसकी रखवाली करता रहेगा। इस मसलक, इस मनज के साथ चमट चाहिए। आज ज़रूरत है तुम्हारे मसलक को, तुम्हारी आगे बढ़िए और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में सहाबा की इज्जत अज़मत के फरेरे बुलंद कर दीजिए और ख़त्म नबूवत के अक़ीदे को बयान कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर रंग लाएगा, दिन लाएगा कि हम इंशाअल्लाह इस तहरीक में कामयाब होंगे और गुस्ताखान सहाबा के खिलाफ कानून इंशाअल्लाह बनवा के छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह ये कानून बन के रहेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक बख्शे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाह माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे सग़ीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, सबका आना बैठना सुनना सुनाना कबूल फरमा, हमारी निजात का, बख्शिश का, मग़फ़िरत का सबब बना। जिन आपने दुआओं के लिए कहा अल्लाह उन पे हक़ में रहमत नाज़िल फरमा, अल्लाह उन बीमारों को शिफा दे दे, मकरूज़ों कर्ज़े दूर कर दे, बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह इस मस्जिद को रहती दुनिया तक आबाद कर दे, जो तेरे दीन को मरकज़ को आबाद करके बैठे अल्लाह तो उनके घरों को आबाद फरमा। जितने बुजुर्गों ने बताया यहाँ उलमा रहे, खुतबा रहे, फौत हो गए, अल्लाह उनके जन्नत में दर्जात बुलंद फरमा। जो जिंदा है उन्हें दीन की मज़ीद खिदमत की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस मस्जिद के, इस मदरसे के जितने मुआमिनीन हैं उनके माल व औलाद में बरकत अता फरमा।
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि।